जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रईस खान और अयूब खान जो कल तक जदयू में थे और कल सीवान के हुसैनगंज में एक मिलन समारोह में लोजपा का दामन थाम लिया है। आखिर लोजपा का दामन क्यों थाम लिया? लोजपा का दामन इसलिए थाम लिया है क्योंकि जदयू से उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला था। उनको डाउट था कि जदयू से पता नहीं टिकट मिलेगा कि या नहीं मिलेगा, और वो रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कौन? रईस खान। रईस खान रघुनाथपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ ओसामा साहब भी रघुनाथपुर से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो अपने समर्थकों के साथ लगातार रघुनाथपुर का दौरा कर रहे हैं, अपने समर्थकों को लगातार गोलबंद कर रहे हैं, लगातार रघुनाथपुर की जनता के संपर्क में हैं। दूसरी तरफ रईस खान की भी कर्मभूमि रघुनाथपुर है। दोनों की पैनी नजर रघुनाथपुर विधानसभा पर है। सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि दोनों की नजर रघुनाथपुर विधानसभा पर ही क्यों है? तो आइए मैं बताता हूं कि दोनों की नजर रघुनाथपुर विधानसभा पर क्यों है। अभी पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था, आपको याद होगा, हिना साहब वहां से चुनाव हार गई थी। सिवान में कितना विधानसभा है जानते हैं? सिवान में 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा में 5 विधानसभा में हिना साहब पिछड़ गए, लेकिन रघुनाथपुर विधानसभा में उन्होंने लीड लिया था, और लीड भी लिया था तो बहुत ज्यादा मार्जिन से लीड लिया था। ये अलग बात है कि लोकसभा का चुनाव हार गए थे। और वहां के वर्तमान विधायक हैं हरिशंकर यादव, जो कि शहाबुद्दीन के हार्डकोर समर्थक है, और उनका कहना है कि अगर ओसामा साहब रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो मैं उनका समर्थन करूंगा, मैं तन मन धन से उनका समर्थन करूंगा। और दूसरी तरफ रईस खान की भी कर्मभूमि रघुनाथपुर है। वो भी वहां लगातार अपने समर्थकों से मिल रहे हैं, लोगों को गोलबंद कर रहे हैं, लगातार रघुनाथपुर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि रईस खान और ओसामा साहब जो एक दूसरे से बिल्कुल ही नहीं पड़ती है, पूरी दुश्मनी है आपस में, आखिर इस दुश्मनी की शुरुआत क्यों हो गई? आइए हम बताते हैं। दिवंगत, जो अभी दिवंगत हैं, शहाबुद्दीन रईस खान और अयूब खान से दुश्मनी की शुरुआत कब हुई? बात आज से 20 साल पहले की है। 2005 का वो समय था। 2005 या उससे पहले रईस खान और अयूब खान शहाबुद्दीन के समर्थक थे और उनके लिए कुछ भी करने और के लिए तैयार रहते थे। तब 2005 का विधानसभा चुनाव हुआ। उस विधानसभा चुनाव में शहाबुद्दीन चाहते थे कि उनके समर्थक विक्रम कुंवर आरजेडी से चुनाव लड़े। यह अलग बात है कि वहां से कांग्रेस पार्टी को टिकट मिल गया था और वहां से विजय शंकर दुबे चुनाव लड़े और वहां से निर्दलीय राजमातो देवी चुनाव जीत गई थी। लेकिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई। कमरुल हुदा खान, जो रईस खान और अयूब खान के पिता हैं, 2005 में विधानसभा चुनाव वहां से लड़ रहे थे, जो कि शहाबुद्दीन नहीं चाहते थे कि वो वहां से चुनाव लड़े। शहाबुद्दीन के न चाहने के बाद भी उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया। तब क्या हुआ? तब अचानक कमरुल हुदा खान का अपहरण हो गया। शक की सुई शहाबुद्दीन पर थी। सबका पूरा यकीन था कि शहाबुद्दीन ने ही अपहरण किया है कमरुल हुदा खान का। और कमरुल हुदा खान कौन थे? रईस खान और अयूब खान के पिता थे। उसके बाद से जो दुश्मनी की शुरुआत हुई वो अब तक चल रही है। पिछला चुनाव कुछ अभी 2 साल पहले एमएलसी का चुनाव हुआ था। रईस खान निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव लड़ने के बाद यानी वोटिंग के दिन, जब वो वोटिंग के बाद घर लौट रहे थे तो उन पर AK-47 से हमला हुआ।
उसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई। उसमें 8 व्यक्ति को नामजद अभियुक्त बनाया गया। उसमें ओसामा साहब का नाम था। आरोप उन पर था कि इन्होंने ही गोली चलवाया है। तो ये दुश्मनी जो 2005 से चली, तो आज 2025 चल रहा है, अभी तक ये दुश्मनी चल रही है। और अगर 2025 के चुनाव में रघुनाथपुर विधानसभा से रईस खान और ओसामा साहब के आमने सामने की लड़ाई में जो भी जीतेगा सिवान उसी का हो जाएगा, क्योंकि अब दिवंगत हो गए हैं शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन का राजनीतिक परिवार है, शहाबुद्दीन का काम बोलता है, शहाबुद्दीन का नाम बोलता है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब शहाबुद्दीन कमजोर के परिवार कुछ कमजोर हुए हैं और अयूब खान रईस खान का कद कुछ बढ़ता ही जा रहा है। और अगर इस चुनाव में, ये अलग बात है कि ये संभावना है, कोई अभी निष्कर्ष पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अगर रईस खान जीत जाते हैं तब फिर ओसामा साहब, हिना साहब का पॉलिटिकल जो उरूज है वो पूरी तरह से जवाल की तरफ आ जाएगा। ये अलग बात है कि रघुनाथपुर विधानसभा में 27% मुसलमान हैं और 9% यादव है। और हरिशंकर यादव 2 बार से वहां के विधायक हैं। हरिशंकर यादव किनके समर्थक हैं, वो किनके आदमी हैं, वो शहाबुद्दीन साहब के समर्थक हैं। और शहाबुद्दीन साहब के समर्थक होने की वजह से, 9% यादव होने की वजह से रघुनाथपुर से पिछले 2 बार से जीत रहे हैं। तो अगर ओसामा साहब को वहां से टिकट मिलता है तो हरिशंकर यादव एक पैर पे खड़े होंगे उनके समर्थन के लिए। वहां 17-18% स्वर्ण जाति का भी वोट है, वो वोट भी संभावना है कि ओसामा साहब को मिल सकता है। लेकिन अगर एनडीए की तरफ से वो रईस खान उम्मीदवार होंगे तो हो सकता है बीजेपी, जदयू और हम और ये का लोजपा के समर्थन की वजह से वो संघर्ष में रहें और जीत जाए। लेकिन ऐसी बहुत ही कम संभावना है, क्योंकि वहां जदयू का कब्जा है। वो जदयू भी कई बार जीत चुकी है। फिलहाल तो आरजेडी का वहां से कब्जा है और आरजेडी भी दिलो जान से शहाबुद्दीन परिवार के साथ आज के डेट में नहीं है। इसका जीता जागता सबूत मैं आपको बताता हूं। सिवान सदर के विधायक कौन है? अवध बिहारी चौधरी जी हैं। और अवध बिहारी चौधरी भी आरजेडी से अभी लोकसभा का चुनाव लड़े थे। वो 6 विधानसभा में तो तीसरे नंबर पे गए ही, और अपने विधानसभा पर भी वो तीसरे नंबर पे चले गए। तो यूं ही 3 नंबर पे नहीं चले गए थे। उनको आला कमान का इशारा था कि ये वोट कहीं और ट्रांसफर होना चाहिए, इस परिवार को नहीं जीतने दो। और यही रवैया 2025 के चुनाव में ओसामा साहब को टिकट देने के बाद रहा। तो फिर बहुत कहना मुश्किल है कि ओसामा साहब आरजेडी से टिकट पाने के बावजूद जीत पाएंगे। बस यही कहना था। 25 का चुनाव सर पर है। उम्मीद करता हूं कि अक्टूबर और नवंबर में चुनाव होगा, उसके पहले नोटिफिकेशन होगा। और अगर ये मुकाबला हुआ रईस खान और ओसामा साहब के बीच में, तो मुकाबला काफी दिलचस्प होगा, देखने लायक होगा और सभी लोगों को वहां के परिणाम का इंतजार रहेगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए।